शैम्पू में ये जादुई चीज़ मिलाकर रख दो, आपके घर से चूहे, कॉकरोच, मच्छर सारे ऐसे गायब हो जाएँगे जैसे कभी थे ही नहीं। अगर आप भी अपने घर में कॉकरोचों से बहुत ज़्यादा परेशान हो, सारा कुछ करके देख चुके हो लेकिन ना तो मच्छर जाते हैं, ना छिपकली, ना ही मक्खी और ना ही मच्छर और ना ही साथ चूहे। तो इन सारी समस्याओं का समाधान मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक वीडियो में, सिर्फ़ एक वीडियो में आप सारी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। क्योंकि बदलते मौसम की वजह से इन दिनों में इतना ज़्यादा मच्छर हो चुका है, साथ ही साथ एक नए-नए तरीके के कीड़े आ जाते हैं जो कि रात को सोना भी मुश्किल कर देते हैं। तो आप भी अगर इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हो और आप मार्केट से कुछ भी केमिकल लाने से डरते हो, क्योंकि केमिकल जो होता है ना वो हमारी बॉडी में साँस के थ्रू अंदर जाता है और जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। घर की एक सिंपल सी आपके साथ होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने घर से इन सारे कीड़े-मकोड़ों को बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के भगा सकते हो। तो सबसे पहले आपको लेना है अदरक और अदरक को यहाँ पर 2 चम्मच के करीब ग्रेट कर लेना है। कम से कम 2 चम्मच इसको आपने बनाना है। ये मिक्सचर आपको सिर्फ़ एक बार बनाना है। आप अपने पूरे मतलब सारे कीड़े-मकोड़ों को भगा दोगे और आपको दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने 1 से 2 चम्मच के करीब अदरक को ग्रेट कर लिया है। अब अगर दूसरा बाउल लेना है आपको और उसमें इसको सबको पलट देना है। जितना भी आपने अदरक ग्रेट किया है ना, उतना। फ्रेश अदरक लेना है आपको, सूखा हुआ अदरक नहीं लेना है या सड़ा हुआ अदरक नहीं लेना है। फ्रेश अदरक लेना है बिल्कुल। इसमें डाल देना है आपको 1 ग्लास पानी और इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब देखिए इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिसके इस्तेमाल से आप अपने घर में देखिए ज़्यादातर सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹2 का खर्चा आएगा आपका, 2 से ₹3 का, लेकिन आप अपने घर से इन कीड़े-मकोड़ों को हमेशा के लिए टाटा बाय-बाय बोल सकते हो। अब लेना है आपको 1 चम्मच शैम्पू, अगर आपके पास शैम्पू नॉर्मल जो भी आप घर में यूज़ करते हो वो है, तो वो ले लीजिए, अदरवाइज़ 1 शैम्पू का सैशे डाल दीजिए ₹1 वाला, उतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पर हमने इसमें 1 शैम्पू का सैशे डाल दिया है और उसके बाद इसको मिक्स कर देना है। हर चीज़ को डालने के बाद ना आपने मिक्स ज़रूर करना है, ज़रूर करना है, ठीक है? ज़्यादा चीज़ें इसमें जाने वाली ही नहीं है, लिमिटेड चीज़ें डालनी हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा व्हाइट विनेगर, अगर आपके पास व्हाइट विनेगर नहीं है, तो यहाँ पर आप आधा नींबू डाल सकते हैं, ठीक है? मैंने 1 ढक्कन यहाँ पर व्हाइट विनेगर डाला है, करीबन 2 चम्मच के करीब, ठीक है? तो 2 चम्मच मैंने इसमें व्हाइट विनेगर डाल दिया, उसके बाद इसे मिक्स कर दिया है। अब इसे हम करेंगे साइड में रखेंगे। अब देखिए मैं ना वीडियो में आपको जितने भी कीड़े-मकोड़े होते हैं सबको लेकर चल रही हूँ एक ही वीडियो में, ताकि वीडियो भी आपको बोर ना लगे और आपकी सारी जिस चीज़ की भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से उसको यूज़ कर सको। बस इसमें लास्ट में मैंने थोड़ा-सा मीठा सोडा डाल दिया है। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है यहाँ पर, तो आप थोड़ा-सा इसमें इनो डाल सकते हो, ठीक है? क्योंकि वो भी वही काम करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें एक्टिवेट करने के लिए चाहिए। अब इसे उठाकर साइड में रखते हैं। अब लेंगे हम एक प्लेट और कुछ घर की चीज़ें जिसके इस्तेमाल से आप अपने घर से देखिए कॉकरोच होते हैं। हमारे घर में कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कॉकरोच वहाँ पर हो जाते हैं, छिपकलियाँ वहाँ पर आ जाती हैं, चूहे वहाँ पर चले जाते हैं, जैसे हमारे कपड़े रखे हैं तो कपड़ों को काट देते हैं, तो उनको भगाने के लिए ये दूसरा तरीका, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा साबुन लिया है, उसे ग्रेट कर लिया है और अब ये ली है मैंने फिटकरी, जिसे हम एलम बोलते हैं। वो भी आपको 1 चम्मच के करीब ग्रेट कर लेनी है। ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें एकदम फ्रेश बनानी है। आपने ऐसा नहीं आपके पास बहुत पुराना फिटकरी का पाउडर रखा हुआ है, आपने उसका इस्तेमाल कर लिया, नहीं। जब भी हम चूहे या किसी कीड़े के लिए कुछ भी बना रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें फ्रेश बनानी है, क्योंकि फ्रेश की जो पावर होती है ना वो उसमें इतनी ज़्यादा होती है और वो आपके कीड़े-मकोड़ों को भगाने में मदद भी करती है। लेकिन अगर आप रखी हुई सारी चीज़ें यूज़ करोगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए 1 चम्मच के करीब मैंने एलम का पाउडर इसमें ग्रेट कर लिया है। अब ये सारी चीज़ें दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, हाथों से ही मैं मिक्स कर रही हूँ और इसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि आप अपने उन जगहों पर भी इसका इस्तेमाल कर पाओगे जहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा मीठा सोडा डालेंगे, मीठा सोडा ज़रूर डालना है आपको दोनों ही चीज़ों में। मीठा सोडा जो होता है वो कीड़े-मकोड़ों को दूर रखने में बहुत मदद करता है। साथ ही साथ कुछ लौंग डालेंगे हम, जो क्लोव होती हैं वो। करीबन 6 से 7 लौंग डाली हैं मैंने, बिल्कुल ऐसे ही डाल देनी है आपको, पीसने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस नॉर्मल आप डाल दीजिए और हाथों से कर दीजिए मिक्स। अब इस मिक्सचर में लास्ट में आप चाहें तो इसमें देसी जो कपूर होता है वो ले सकते हो या फिर जो हम कपड़ों में गोलियाँ रखते हैं वो ले सकते हो, ठीक है? तो जो भी आपके पास है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। दोनों हैं तो दोनों रख सकते हो, अगर एक चीज़ है तो आप एक चीज़ रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर नेपथलीन बॉल रख रही हूँ। देखिए हम कपड़ों में हमेशा नेपथलीन बॉल को रखते हैं ताकि कीड़े-मकोड़े ना लगें हमारे कपड़ों में। लेकिन
सिर्फ कपड़ों में रख सकते हो आप उन्हें, अपने बर्तनों में तो रख नहीं सकते, बर्तनों में बहुत गंदी स्मेल आ जाएगी नेपथलीन बॉल को अगर आपने डायरेक्ट रख दिया तो। लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से रखोगे ना तो ना आपके कपड़ों में बदबू नहीं आएगी, आपके बर्तनों में नहीं आएगी, आपकी ग्रोसरी रखी है वहां पर भी नहीं आएगी, लेकिन जो कॉकरोच होते हैं ना वो हर जगह पे पहुंच जाते हैं। अब आपने इसे कागज की पुड़िया बनानी है और पुड़ियों को आपने 4 जगहों पर डिवाइड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 4 पुड़िया बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा की नीड है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि मैंने 4 बनाई हैं तो आप भी 4 ही बनाओगे। आप यहाँ पर ज़्यादा भी बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा-थोड़ा पाउडर रखा है और इन पुड़ियों को इस तरीके से बना लिया है। अब कागज़ की पुड़िया बनानी है आपको, पॉलीथीन की नहीं बनानी है, ध्यान रखिएगा। कागज़ होना चाहिए या फिर कॉटन का कपड़ा होना चाहिए। कपड़ा है तो कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा पैकेट बना लिए हैं। अब इन पैकेटों को मैं अपनी कटलरी बॉक्स उसमें रखूँगी जहाँ पर मेरे काँच के बर्तन वगैरह होते हैं। कई बार उन वॉर्डरोब में ना मतलब कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कपड़ों में रख दूँगी, बर्तनों में रख दूँगी, अपनी ग्रोसरी जहाँ पर रहती है वहाँ पर रख दूँगी। तो इससे मेरे जो भी चीज़ें हैं ना, या फिर आपके घर में छिपकलियाँ बहुत हैं, तो जो लाइट वाला पोर्शन होता है ना, वहाँ के स्विच बोर्ड्स के ऊपर रख दीजिए। किसी भी टेप की मदद से चिपका दीजिए आप इसे, तो इसकी महक से ना आपके आस-पास छिपकलियाँ बिल्कुल नहीं आने वाली हैं। अब ये जो मिक्सचर है इसको हम छान लेंगे। इसमें हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। आप चाहें तो इसमें बस थोड़ी-सी डेटॉल और डाल सकते हैं, जिससे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आएगी। साथ ही साथ इसका जब आप यूज़ करोगे ना तो आप इसे पोछे के पानी में डालकर भी यूज़ में ले सकते हो। आप इसके मतलब कई तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप सुबह जब भी पोछा लगाते हो तो इसमें से एक ढक्कन लो, अपने पोछे की बकेट में डालो और इससे पोछा लगाओ, तो देखो आपके घर से मक्खियाँ गायब हो जाएँगी और आपके घर में बहुत ही अच्छी-सी खुशबू आएगी। साथ ही साथ आपका जो फर्श है ना, वो और भी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। क्योंकि जो अदरक होता है ना, वो एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। अदरक ना ऐसी चीज़ है जो कीड़े-मकोड़ों को मारने में बहुत मदद करता है। अब आपको इसको भर लेना है एक स्प्रे बॉटल में। स्प्रे बॉटल में भरने के बाद में आपने शाम के समय पर जो भी आपका मतलब जितना भी बड़ा आपका घर हो या फिर आपका इंडोर प्लांट्स हैं, आपके सोफे के नीचे, आपके बेड के पीछे, अलमारी के नीचे, इन सब जगहों पर सफाई कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी स्प्रे मारकर ना आप अपने रात को अपनी किचन की जो स्लैब है उसे ज़रूर क्लीन कीजिएगा। उससे क्या होगा कि यहाँ पर अगर कॉकरोच वगैरह या छिपकली वगैरह आने का डर रहता है तो वो नहीं आएंगी। और पैकेट्स को जैसे मैंने बताया आप वहाँ पर डाल दीजिए। और जो स्प्रे बॉटल है, चलिए इसकी स्प्रे करके मैं आपको दिखाती हूँ। मेनली आपने कहाँ-कहाँ पर ज़रूर करना है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जो हमें अब बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। स्पेशली जो हमारा गेट वाला पोर्शन होता है, हमारी विंडो वाला पोर्शन होता है, क्योंकि जो कीड़े-मकोड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, वो इन्हीं जगहों से आते हैं। और कॉर्नर्स में तो आपने ज़रूर मारना है, जो भी आपके घर के कॉर्नर्स हैं। और जो भी आपके इंडोर प्लांट्स हैं, आपने उनमें भी स्प्रेज़ की ज़रूर करनी है। और कुछ जगह ऐसी होती है जैसे पानी वाली जगह होती है, स्पेशली बाथरूम हो गया, वॉश बेसिन हो गया, आपका श्रिंक एरिया हो गया, इन जगहों पर आपने इसकी स्प्रे ज़रूर से करनी है। और अपना जो लिविंग एरिया है, बेडरूम एरिया है, इनके नीचे ज़रूर कीजिएगा, कर्टन्स के पीछे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मच्छर जो होते हैं ना, वो इन जगहों पर छिप जाते हैं, कॉर्नर्स में छिप जाते हैं। तो इन जगहों पर आप स्प्रे करके और आप इसे छोड़ दीजिए। आप देखिए शाम के समय पर जब आप डेली करना शुरू कर दोगे ना, तो आप 6 से 7 दिन करोगे, आपको आपके घर में एक भी कीड़ा नहीं नज़र आने वाला है। आप बिल्कुल बिंदास अपने घर में आप चैन से रह सकते हो, आपको कोई भी कीड़ा-मकोड़ा बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।